हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई, वीडियो थोड़ी डिले हो रही है क्योंकि पर्सनल फ्रंट पे थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ। दूसरी साइड पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े एक्सपेरिमेंट्स कर लूँ, फिर मैं आपको बेटर तरीके से ओपिनियन दूँ। अभी पिछले हफ्ते बहुत सारी चीजें लॉन्च हुई है, तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। सबसे पहले हम नैनो बनाना के बारे में बात करते हैं। नैनो बनाना प्रो आ गया है भाई, और वो तबाही है। पुराने वर्जन में टेक्स्ट क्रैक्ड नहीं था, इस बार टेक्स्ट क्रैक होता हुआ दिखाई दिया है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बढ़ गए हैं। जैसे पहले आप एक दो फोटोज डाल पाते थे, अब मल्टीपल फोटोज डाल सकते हो, और मल्टीपल फोटोज एक ही इमेज के अंदर क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा स्लो है बट क्वालिटी बहुत बेटर दिखाई दे रही है। 4K तक इमेज जनरेशन दिखाई दे रही है। मुझे लगता है एस्पेक्ट रेशियो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दिया है। जहां पहले प्रॉब्लम थी एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, अब एस्पेक्ट रेशियो बढ़िया हो रहा है। फोटोज साइड से भी जनरेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक फोटो जनरेट करी और मुझे लगता है कि इस फोटो के अगर विड्थ बढ़ा दी जाए तो ज्यादा बेटर लगेगी, तो मैं उसको बोल सकता हूँ विड्थ बढ़ा दे, वो उसको स्ट्रेच कर देगा। अगर लोगों की बात करके चले तो एक इमेज के अंदर 5 लोग डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट की बात करके चले तो 14 ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। हर रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है अगर एपीआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चले, बट रिजल्ट्स इज जबरदस्त। अगर आपके पास में जेमिनी प्रो है, अब तो बहुत सारे लोगों के पास आ गया होगा क्योंकि फ्री मिल रहा है, तो मैं कहूंगा भाई ट्राई करके देखो। ऐसा लग रहा है कि ग्राफिक डिजाइनर के काम खराब हो रहे हैं। मैंने ना अपने थंबनेल्स एक्सपेरिमेंट करके देखे, और ये कोई मेहनत वाले थंबनेल्स नहीं है कि ऐसा करो वैसा करो। ये प्योरली एआई जनरेटेड है। वाटरमार्क हटाया मैंने बस, और आप क्वालिटी देखो भाई, क्या चीजें जनरेट हो रही है। इसमें किसी इमेज के कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं, इसमें हम कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं, इसमें हम लाइटनिंग कंडीशन चेंज कर सकते हैं। इसमें जो इन्फोग्राफिक्स बन रहे हैं वो जबरदस्त है भाई, जबरदस्त कह रहा हूं मैं। मैंने एक ब्लॉग दिया उसको, मैंने कहा भाई ये ब्लॉग है, बेस्ड ऑन दिस ब्लॉग एक इन्फोग्राफिक बना के दे जिसमें पूरी कहानी पता लग जाएगी क्या चीजें क्या क्या हो रही है। उसने बना के दे दिया। आज से कुछ 6-7 साल पहले, ज्यादा टाइम बोल रहा हूं, ऐसे इन्फोग्राफिक्स बनाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग में 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे फॉर अ टीम। प्रोडक्ट, ये चीज रेडी करने में डेज का टाइम लगता था, और आज एआई उसको जनरेट करके दे रहा है विद जबरदस्त क्वालिटी। और जो भी इसको यूज करना चाहता है, आपको जेमिनी खोलना है। जेमिनी के अंदर फ्री अकाउंट के अंदर भी यूज कर सकते हो, पेड के अंदर भी कर सकते हो। फ्री के अंदर डेली की लिमिट है, पेड के अंदर मेरी लिमिट हिट नहीं हुई। मैंने बहुत सारी इमेजेस जनरेट करके देखी है। ऑल्दो मेरे पास में पेड बहुत सारे मल्टीपल प्लान है, अगर लिमिट हिट भी होगी तो मैं कहीं और काम कर लूंगा। तो जेमिनी में जाने के बाद में प्लस आइकन पे क्लिक करो, वहां पर नैनो बनाना को सिलेक्ट करो। उसके बाद में अपना प्रॉम्प्ट डाल दो, कुछ भी बेसिक सा डाल दो कि भाई मुझे ऐसा कुछ बना के दे दे, ऐसा कुछ बना के दे दे। अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की फोटो फोन से खींचो और अपलोड कर दो, भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट इस चीज के बारे में ये करता है ये करता है, मुझे इसकी प्रोडक्ट फोटोशूट इमेज बना के दे दे। यूज करके देखो एक बार, मजा आ जाएगा। जिन लोगों को लगता है ना एआई बबल है, एक्चुअली काम नहीं कर रहा है, एआई एक वैल्यूएशन बबल है बट एक्चुअली गेम चेंजर है। इसके अलावा नैनो बनाना प्रो के अंदर एक बहुत बड़ी चीज और हुई है, इंटरनेट सर्च। वो सर्च भी मार पा रहा है इंटरनेट से, ताकि चीजें बेटर कर पाए। जेमिनी के अंदर एक और बढ़िया ऑप्शन निकाला है जहां पर सिंथ आईडी को भी चेक किया जा सकता है। आपको कोई फोटो लेनी है, फोटो को उठा के आपको जेमिनी के अंदर डालनी है, वो आपको बता देगा ये एआई जनरेटेड है या फिर नहीं है। इसके अलावा इन्होंने फ्लो के अंदर भी जबरदस्त लेवल पे इंप्रूवमेंट करी है, जहां पे इमेज जनरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और उस इमेज का यूज करके हम वीडियो भी जनरेट कर पा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से हम वीडियो जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा खेल रहे थे। अभी ये जो जेमिनी प्रो आया है, इसको जोड़ के वीडियो जनरेशन के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करने बाकी है, क्योंकि अभी कोई नई केस स्टडी नहीं आई। केस स्टडी आएगी तो उसके अंदर हम वीडियोस का एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो पा रही है हमारे लिए। बाकी मुझे लगता है जो Vio 3.1 जो लेटेस्ट चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा जेमिनी 3 भी आ गया है भाई। इंटरनेट पे तबाही मची हुई है भाई, आग लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया। स्टार्टिंग में जब मैंने उसको यूज करके देखा, मुझे उतना मजा नहीं आया जितना इंटरनेट पे शोर मच रखा था। मैंने कहा यार ये तो पागल बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अगर बेंचमार्क टर्म्स में बात करके चले तो कहीं ना कहीं ये तबाही दिखाई दे रहा है जेमिनी 2.5 प्रो से। इनफैक्ट सोनेट 4.5 से भी बेटर दिखाई दे रहा है बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर। अगर थिंकिंग वाले मॉडल की बात करके चले तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। लोग इससे बहुत ही अच्छे लेवल की गेम्स बना पा रहे हैं, 3D लेगो एडिटर टाइप्स चीजें बना पा रहे हैं, इंटरेक्टिव डीएनए टाइप की चीजें बना पा रहे हैं, एनिमेशन जनरेटर बना पा रहे हैं, रूबिक क्यूब का सिमुलेशन बना रखा है लोगों ने। कई लोग तो अपना खुद का प्रोडक्ट भी बना रहे हैं इससे। तो स्टार्टिंग में जब रिलीज हुआ, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बीटा था, लोगों ने यूज किया और मतलब इंटरनेट फ्लड हो गया। मुझे उतना मजा नहीं आया, और इसका रीजन क्या था, क्योंकि शायद मेरे पास अर्ली बीटा नहीं था, और मैं जो यूज कर रहा था वो इनके नए प्रोडक्ट के अंदर यूज कर रहा था, एंटी ग्रेविटी के अंदर। एंटी ग्रेविटी इन्होंने कर्सर विंडसर्व का ऑल्टरनेटिव निकाला है, जो कि इस टाइम पे कंप्लीटली फ्री है। थोड़ी सी लिमिट है कि आप दिन के अंदर इतने ही प्रॉम्प्ट्स मार सकते हो, ऐसा कर सकते हो,
बट भाई ईमेल आईडी चेंज करके आप चला सकते हो। मतलब आपने एक प्रोडक्ट को 5% बनाया, आपकी डेली की लिमिट खत्म हो गई है, लॉग आउट करो, दूसरी ईमेल आईडी से लॉगिन करो, उसके बाद आगे कंटिन्यू कर लो, लॉग आउट करो, दूसरी आईडी से लॉगिन करो, आगे कंटिन्यू कर लो। तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, बनाने की कोशिश करी, पर प्रोडक्ट ना निकल के नहीं आया, बन गया बट वो चीज नहीं बनी जो मैं बनाना चाहता था। लोग कह रहे यूआई के अंदर तबाही हो गई है, ये हो गया, मुझे वो फील ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं एंटी ग्रेविटी के थ्रू यूज कर रहा था। और एंटी ग्रेविटी मैं बोलूंगा कि एज अ प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन बन रही है, उसके अंदर इमेजेस है, ये वीडियो जनरेट कर पा रहा है। आप समझो, गूगल ने अपना खुद का एक एडिटर बना दिया है जहां पर कोड एडिट कर सकते हो, पीछे गूगल का ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहा है, और उसकी टेस्टिंग भी क्रोम पे ही होने वाली है। तो कहीं ना कहीं गूगल इन तीनों को जोड़ के बहुत ही तबाही मचा सकता है। अभी अर्ली है, और गूगल के प्रोडक्ट्स ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, फिर धीरे धीरे करके बहुत तबाही हो जाते हैं। वैसे ही मुझे उम्मीद है एंटी ग्रेविटी के साथ में। बट जो मैं काम कर रहा था वही सेम काम मैंने अपनी टीम मेंबर को दिया, और उसको कहा कि भाई आप बनाओ कुछ प्रोडक्ट, डॉक्यूमेंटेशन सेम था, और भाई उसने पूरा पूरा सीआरएम बना दिया कुछ घंटे के अंदर। और उसके लिए एंटी ग्रेविटी नहीं यूज किया, जो इनका एआई स्टूडियो है ना, वहां पर बनाया गया है। और क्या चीज बन रही है, एक नॉन टेक्निकल बंदा जिसको कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, वो बना पा रहा है एआई स्टूडियो के अंदर, तो कोई भी कर सकता है ना। मैं आपको बोलता हूँ भाई, एआई स्टूडियो के ऊपर जाओ, और वहां पर जाके जो भी आपका दिल है उसको बनवा के देखो। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, चैट जीपीटी के ऊपर सबसे पहले जाना, या फिर जेमिनी के ऊपर चले जाना, वहां पर अपना आइडिया एक्सप्लेन करना, उसको कहना भाई एक प्रॉपर पीआरडी मुझे बना के दे दे। जो पीआरडी आएगी वो पीआरडी वहां पर देना, और फिर प्रोडक्ट बना के देना। वो बन रहा है और सामने सामने आप देख पा रहे हो। और मुझे लगता है एआई स्टूडियो में जो उसने काम किया है ना, लवेबल का दी एंड दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि कोई क्रेडिट नहीं है। शायद हमारे पास प्रो प्लान है, उसके अंदर हम यूज कर रहे थे, तो इसलिए वो रुका नहीं, वो चलता रहा। बट अगर प्रो प्लान की भी बात करके चले, $20 में अगर मुझे अनलिमिटेड चीजें मिल रही है, तो भाई और क्या चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, गूगल के पास एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। गूगल के पास अपना खुद का क्लाउड है, गूगल के पास में खुद का एआई है, उनके पास में खुद का डेटाबेस सर्वर है, उसके पास खुद का पब्लिशिंग सिस्टम है, उनके पास खुद का एड नेटवर्क है, उनके पास वीडियो जनरेशन है, वीडियो होस्टिंग है, उनके पास में इमेज जनरेशन है। तो बेसिकली एंड टू एंड सारी चीजें उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और अब वो सब इंटीग्रेट होगी तो तबाही मचेगी। बाकी भाई वीडियो में आने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो। नीचे भाई हाइप का बटन आता है, वो हाइप भी कर दिया करो, ताकि वीडियोस थोड़ी सी प्रमोट हो जाया करे, हमको भी मोटिवेशन आता है, हमको भी कंटेंट बनाने में मजा आता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही टेक न्यूज लाता रहता हूँ। बाकी गूगल ने एयर ड्रॉप को रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया भाई। अब पिक्सल 10 सीरीज के अंदर एयर ड्रॉप काम करेगा, जहां पर आप मैक आईओएस के अंदर फाइल ट्रांसफर कर पाओगे। एंड्रॉइड के अंदर क्विक शेयर पहले से ही एग्जिस्ट करता था, बट वो क्विक शेयर आईफोन्स के साथ में काम नहीं करता था, बट अब काम करेगा। आपको बस आईफोन के अंदर एयर ड्रॉप के अंदर जाना है, और वहां पर फॉर एवरीवन कर देना है, फिर वो चीज काम करेगी। इसके अलावा गूगल ने एक रियल टाइम स्कैम डिटेक्शन फीचर भी निकाला है, जहां पर जेमिनी का नैनो एआई यूज होगा, ऑन डिवाइस काम करेगा, और उसको अगर दिखाई देगा कि भाई ये जो कॉल है स्कैम है, कुछ गलत काम कर रही है, तो आपको सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक अलर्ट आएगा, और आपको दिखाई देगा कि ये स्कैम है, आप कॉल को एंड कर सकते हो। बहुत ही खतरनाक चीजें लग रही है भाई, क्या कर रहा है गूगल, मुझे ऐसा लग रहा है भाई ये तो आग ही लगा देगा पूरी मार्केट के अंदर। पहले लग रहा था एआई रेस गूगल हार जाएगा, बट पीछे कुछ दिनों के अंदर, मतलब मैं कहूँ कुछ महीने के अंदर जो ये कर रहे हैं ना, वो ऐसे ग्राफ हो रहा है ऐसे। इसके अलावा एक नया फोन नंबर वेरिफिकेशन का सिस्टम आने वाला है, ईपीएनवी कहा जा रहा है, जो कि एसएमएस ओटीपीज को रिप्लेस कर देगा, जहां पे सिम बेस्ड वेरिफिकेशन होने वाला है। वाईफाई पे, मोबाइल डेटा पे, सब पे ही काम करेगा। तो देखा जाए तो लोगों की सिक्योरिटी भी एआई से इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। इनका कहना है क्लाउड पे कोई काम नहीं हो रहा है, सारा का सारा सब फोन के अंदर, लोकली डिवाइस के अंदर होने वाला है। बहुत बढ़िया। इन्होंने वेदर नेक्स्ट 2 भी निकाल दिया है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है इनका वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर। सिंगल टीपीओ पे चल रहा है, मिनट्स के अंदर बहुत सारे रिजल्ट लाके दे देगा। इसका मतलब ये है वेदर फॉरकास्टिंग और बेहतर होती हुई दिखाई देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल। बाकी एक कंपनी है ओमनी साइंस करके, वो बेंचमार्क निकालती है। उन्होंने कहा है कि जो जेमिनी 3 है उसका 88% हेलुसिनेशन रेट है। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी मैं हिल गया, मैं कहा इतना हाई है। बट जब मैंने देखा उनके बेंचमार्क्स बहुत ही अलग है। अगर इनके बेंचमार्क्स को आप कंपैरिजन में देखोगे ना, ओमनी साइंस इंडेक्स के अंदर मात्र 4 ही एआई है करेंटली जो पॉजिटिव में आ रहे हैं, बाकी सब नेगेटिव है। और जेमिनी 3 प्रो प्रीव्यू सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है।
ओपस और इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना बड़ा है भाई। एक्यूरेसी लेवल पे भी ये बाकी सबसे लीप्स अहेड दिखाई दे रहा है। ग्रॉक 4 बोलता है कि हम बहुत अच्छे एक्यूरेसी के अंदर, वो 39% पे है, ये 53% पे है। और अगर हम हेलुसिनेशन की बात करके चले तो हेलुसिनेशन इज स्कैरी भाई। हेलुसिनेशन ऊपर दिखाई दे रहा है 88%। प्रीवियस मॉडल भी इनके इसी के आसपास ही चलते थे। सबसे बढ़िया हेलुसिनेशन के अंदर इस टाइम पे है हाइकू जो क्लॉड 4.5 है। फिर सोनेट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट आप समझो सोनेट 4.5 को ये बोल रहे हैं 48% हेलुसिनेशन। और मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया मॉडल था। मतलब रीसेंट टाइम में सबसे बढ़िया मॉडल्स जो मैं यूज कर रहा हूँ वो ये सोनेट 4.5 है, जो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है इसके साथ। तो अगर उसका 45% हेलुसिनेशन है तो भाई ठीक ही है। इसके अलावा ओपन एआई वालों ने जीपीटी 5.1 कोडेक्स मैक्स निकाल दिया है, जो कि एजेंटिक कोडिंग के अंदर और ही खतरनाक होने वाला है। मैंने इसको यूज नहीं करके देखा, यूज करूंगा तब बताऊंगा कैसा एक्सपीरियंस है। अभी पिछले कुछ टाइम से जेमिनी के ऊपर ज्यादा दिमाग लग रहा है मेरा, क्योंकि निकाला था तो मैंने कहा यूज करके देखो, और पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है। रिलेटिवली उसके अंदर स्टेप इन करना आसान है। XAI की बात करके चले तो उन्होंने ग्रॉक 4.1 निकाल दिया है। अभी के टाइम पे बीटा है, बट इनका कहना है कि हमने स्पीड, क्वालिटी, रिलायबिलिटी सबके ऊपर काम किया है। हेलुसिनेशन रेट इनका ऐसा कहना है कि 4% पे आ गया है, जो कि पहले 12% हुआ करता था। फैट स्कोर भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया इनका। इसके अलावा राइटिंग के अंदर भी एकदम तबाही ये दिखाई दे रहा है। इस बेंचमार्क के अंदर जेमिनी नहीं दिखाई दे रहा, पर जीपीटी 5.1 दिखाई दे रहा है, और जीपीटी 5.1 जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे भी लगता है जो कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर जीपीटी बहुत बढ़िया हो गया। मैंने जेमिनी का कंटेंट जनरेशन के लिए एज एन यूज नहीं करके देखा, इमेज जनरेशन पे, वीडियो जनरेशन पे, इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बट मुझे लगता है जेमिनी वाले भी शायद बढ़िया कर लेंगे। अगर इनके बेंचमार्क के अंदर मॉडल रैंकिंग की बात करके चले तो सबसे ऊपर इन्हीं के मॉडल्स दिखाई दे रहे हैं। फिर जेमिनी 2.5 प्रो है। इसका मतलब ये है कि शायद जेमिनी 3 इस बेंचमार्क में और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो एलॉन मस्क है, उन्होंने बोला है एप्पल वालों को कि भाई अपने एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर ग्रॉक का यूज कर लो। ग्रॉक फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है, हेलुसिनेशन भी कम है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्पल वाले गूगल से अपना खुद का मॉडल बनवा रहे हैं, और मुझे लगता है एप्पल वाले उसी अप्रोच के ऊपर रहने वाले हैं, क्योंकि गूगल अब बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया। और मैं तो कहता हूँ इमेज जनरेशन ऑन डिवाइस अगर होने लग जाए, नैनो बनाना टाइप की चीजें फोन में बनने लग जाए एप्पल डिवाइसेस में, ऐसे बिकेंगे फोन, मतलब एप्पल ही एप्पल बिकेगा हर जगह पे। शायद बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होगा जरूरी, बट जिनको इमेज जनरेशन या इन टाइप की चीजों में घुसना है, क्रिएटर्स जिनको एक्चुअली एप्पल टारगेट ऑडियंस मानता था किसी जमाने में, वो एकदम भागेंगे इनकी तरफ। क्रिएटर मतलब कंटेंट क्रिएटर की बात नहीं कर रहा, डेवलपर्स भी क्रिएटर की कैटेगरी में डालते हैं। इसके अलावा मेटा वालों ने सैम 3 निकाल दिया है भाई, सेगमेंट एनीथिंग मॉडल। नाम से पता लग रहा है सेगमेंट, किसी भी वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अलग किया जा सकता है। डेमो में तो बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है भाई। अगर मैं चाहूं तो वीडियो के अंदर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकता हूं, उनके साथ में खेल सकता हूं। एक जमाना होता था जब हम वीडियो एडिटिंग के अंदर रोटो किया करते थे। रोटो का मतलब क्या होता था, एक टूल होता है पेन टूल। पेन टूल से आप एक एक फ्रेम में एक एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, उसके बाद उसको हिलाते थे, एक एक करके एक एक फ्रेम में चेंज करा जाता था। आज एक क्लिक करो तो वीडियो में बैकग्राउंड रिप्लेस हो जाती है। नॉर्मल ग्रीन स्क्रीन की बात नहीं कर रहा हूं। और अभी जो इन्होंने नया मॉडल निकाला है वो और बेहतर होगा। तो मतलब अब शायद जो वीडियो कटती है, रेगुलर वीडियो से हम बैकग्राउंड रिमूवल करते हैं, वो और बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। इन्होंने 2D इमेज से 3D इमेज बना के दिखाई है, जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को अलग कर सकते हैं किसी भी इमेज से। तो कहीं ना कहीं ये AR की दुनिया के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। ये अपने ग्लासेस के अंदर AR का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ऊपर से ऐसी टेक्नोलॉजीज निकाल रहे हैं मार्केट के अंदर जो कोई भी यूज करेगा शायद बड़े बड़े प्रोडक्ट्स, टूल्स के अंदर इंटीग्रेट होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से AR कंटेंट आराम से बनेगा तो इनका प्रोडक्ट की एडॉप्शन और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा क्रिएटर्स के लिए इन्होंने एक नया टूल रिलीज किया है, जहां पर आपका कोई भी कंटेंट चोरी नहीं कर सकता। अगर किसी ने मेरी रील अपलोड करी है तो मेरे को पता लगेगा कि भाई इसने की है, अब मेरे ऊपर है इसका एक्शन क्या लेना है। जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट वाला सीन होता है, वैसा ही यहाँ पर सीन आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। यूट्यूब पहुंच रहा है भाई फेस क्लोनिंग के ऊपर। यूट्यूब पे आज मैं अपना फेस क्लोन करवा सकता हूँ, मतलब कोई भी मेरा फेस का मिसयूज नहीं कर सकता। मैं उस टाइप की चीजों के ऊपर काम कर सकता हूँ, और ये कर रहे हैं कॉपीराइट क्लेम, जो कि सदियों पहले काम किया करता था गूगल के अंदर। तो इससे पता लग रहा है ना कि भाई कितना अहेड हो गए हैं लोग। बाकी हगिंग फेस के CEO की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बबल के अंदर है, एक AI बबल के अंदर नहीं है। और कहीं ना कहीं इस बात से मैं एग्री करूंगा, AI बबल नहीं है, क्योंकि AI एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है।
लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जो वैल्यूएशन बन रही है उसके बेसिस के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो रही है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। बाकी एक सर्वे किया गया जिसके अंदर पूछा गया कि आपके हिसाब से हायर चांसेस क्या है, कौन सी कंपनी डूबती हुई दिखाई देगी अगर बबल बस होता है। परप्लेक्सिटी सबसे ऊपर दिखाई दिया और मुझे भी लगता था कुछ टाइम पहले ही मैंने बात बोली थी ना कि परप्लेक्सिटी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है कि वो किसी और पे रिलाई कर रहा है। उनका खुद का तो कुछ भी नहीं है ना, वो इसका मॉडल ले लेते, उसका मॉडल ले लेते, उसका मॉडल ले लेते और उसको जोड़ के बेच रहे हैं। तो जितने भी ये जोड़ने वाले सिस्टम्स है ना, ये एक बबल ही है। कोई अपना खुद का कुछ बना रहा है तो बात अलग है और मुझे लगता है परप्लेक्सिटी को ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। हाँ, आप कह सकते हो इनका एल्गोरिदम बेटर है जो सर्च के अंदर बेटर काम करके देगा, पर जेमिनी कर रहा है ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व और उनके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। गूगल का रिप्लेसमेंट परप्लेक्सिटी क्या अपने आप को पोजीशन कर पाएगा जहां पर गूगल का ये एपीआई यूज किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी एक नई स्टडी करी गई है जिसके हिसाब से जेन ज़ी है ना, वो पासवर्ड वीकर रखते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। मतलब पुराने लोग पासवर्ड स्ट्रांग रखते थे, आज वाले लोग वीकर रखते हैं। मुझे लगता है, मैंने ना एक रील देखी और बहुत ही लॉजिकल लगी। हम सोचते हैं कि भाई अपना पासवर्ड ना इतना लंबा कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो, कोई हैक ना कर पाए, कोई क्रैक ना कर पाए। सिंपल सी बात, अगर बेसिक स्ट्रांग लेवल पे पासवर्ड रखते हो ना, तो वैसे भी कोई क्रैक नहीं कर सकता। आज सिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, आपके फ़ोन में नोटिफ़िकेशन आ जाता है, ये सब कुछ हो जाता है। बट अगर किसी को हैक करना है ना, तो उसके पास ऑलरेडी आपका पासवर्ड होगा। बड़े हैकर्स वही होते हैं ना जिनके पास ऑलरेडी आपका पासवर्ड है। तो आपका कोई पासवर्ड क्रैक नहीं करने वाला, जो किसी ज़माने में ब्रूट फोर्सिंग वाला सीन हुआ करता था। बाकी आप मुझे बताओ आपके फ़ोन का पासवर्ड क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर। वो लोग बताना जिनका 1 2 3 4 5 है, 0 0 0 0 है, 1 1 1 1 है। वो वाले जिन्होंने कॉम्प्लेक्स रखा हो बात अलग है। मैंने देखा है लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने लव्ड वन की डेट ऑफ बर्थ, अपना कोई पुराना मोबाइल नंबर, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा रखते हैं और इसको क्रैक करना रिलेटिवली आसान होता है। अगर कोई आपके दोस्त में फ़ोन का अनलॉक करना चाहता है, वो 6 डिजिट वाला जो होता है ना, कर सकता है। मतलब मैं अपने भाई का, अपने पापा का फ़ोन अनलॉक कर लेता हूँ। वो जब भी पासवर्ड चेंज करते हैं, मैंने कई बार अपने भाई का फ़ोन लिया, मैंने खोला, कहा तूने कैसे खोला? मैं कहा ये था ना पासवर्ड। मैं कहा मेरे को पता है तू ये यूज़ करता है। बाकी सुंदर पिचाई जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है एआई सीईओज़ को रिप्लेस करेगा जल्दी और मुझे भी लगता है ये वाली बात। जो सीईओज़ का काम है वो एक्चुअली पूरी टीम को साथ में जोड़ के चलाने का है। वो एक सिस्टम के ऊपर काम करता है सीईओ और कहीं न कहीं एआई एक सिस्टम के ऊपर काम करके टीम को साथ में चला सकता है। एंट्रोपिक के सीईओ ने बोला है कि एआई जल्दी ही एंट्री लेवल जॉब्स में 50% खा जाएगा और मैं कह रहा हूँ जल्दी खा रहा है भाई। जिस तरीके से इनकी इमेज प्रोसेसिंग और कोडिंग में भी बेसिक चीज़ें होने लग गई है, ये बदल रही है ना। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गूगल जैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको डेवलपर नहीं चाहिए। बट ना बहुत सारे ऐसे बिज़नेसेस हैं जिनको ना अपने इंटरनल यूज़ के लिए प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। ऐसी चीज़ चाहिए होती है यार, ये ना चीज़ हो जाए ना, कुछ मोनोटोनस काम है, इसका कोई टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो जाए तो बेटर रहेगा। तो मुझे लगता है वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जहाँ पर एक बेसिक इंटरनल चीज़ें, एक बेसिक छोटे लेवल का टूल, या मेरे को अगर प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या लॉन्च करना है, तो मेरे मेंटल क्लैरिटी के लिए मैं क्या बनाऊँ, उसमें इटरेशंस मारूँ, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इंडिया की बात करके चले तो हमने अपनी पहली इंटेलिजेंट चिप निकाली है आर्का GKT1 करके, और भाई पहली इंटेलिजेंट एआई चिप, इतनी तबाही वाली बातें हो रही है। वैसे ही क्वेश्चन नहीं है भाई, ये नहीं है कि लाल लैंग्वेज मॉडल रन हो जाएगा उसके अंदर। ये जो चिप है ये स्मार्ट यूटिलिटीज जैसे मीटर्स होते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये उसके लिए बनाई गई है। लो पावर बेसिक कामों के लिए चिप है, फोन वोन वाली चिप नहीं बना दी हमने। माइक्रोसॉफ्ट ने अनवील करी है अपनी खुद की एक क्लाउड एआई चिप कोबाल्ट 200 के नाम से। 3 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बनाया गया है, TSMC से इसको बनवाया गया है। इनका कहना है कि पावर कंजम्पशन बहुत जबरदस्त लेवल पे कम है, परफॉर्मेंस 50% हायर है अगर कोबाल्ट 100 से बात करके चले। और कहीं ना कहीं जो ओपन एआई में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, ओपन एआई अपनी खुद की एआई चिप बना रहा है, उससे इनको एडवांटेज देखने को मिल रही है। अगर मैं एडोब की बात करके चलूं तो उन्होंने SEM रश खरीद लिया भाई $1.9 बिलियन का। SEM रश SEO के एक सबसे रेप्यूटेटेड प्लेटफॉर्म में से एक है जो कि कीवर्ड रिसर्च वगैरह के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। अब एडोब ने उसको खरीद लिया है, लेट्स सी किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या इनका जो क्लाउड है उसी के साथ में ही मिलेगा, अलग से चलेगा? वैसे ना एडोब का पूरा सूट पहले से था जो कि बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव्स के लिए था, जिसमें आप एड्स वेड्स मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें कर सकते थे। बट बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज उसका यूज करती थी। ऑल्दो मेरी एजेंसी भी ठीक ठाक लेवल की थी, बट हमने कभी एडोब के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे। हम मैनेज कर लेते थे क्योंकि हमने अपने खुद के सिस्टम्स बना रखे थे। तो मेरे हिसाब से ये जो SEM रश खरीदा गया ये उसके साथ में इंटीग्रेट होता हुआ दिखाई देगा। ये कोशिश कर रहे हैं वेबसाइट भी हम बना दे, SEO भी हम कर दे, कीवर्ड रिसर्च भी हम कर दे, इमेज जनरेशन भी हम कर दे, एंड टू एंड पूरा जो बिजनेस को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा का सारा क्रिएटिव सूट हम दे दे।
जो कि मेरे हिसाब से एक हद तक सही भी है। बट क्या एसईओ डेड हो रहा है? हाँ, मेरे हिसाब से एसईओ डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी को एसईओ का कोर्स भेजता है, देखो मेरा भी कोर्स एसईओ का। बट ईमानदारी यही है कि एसईओ अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। बिज़नेस के लिए एसईओ वर्क करेगा, बट जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाने की बातें करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था, आज से कुछ टाइम पहले सतीश के साथ में मैंने एक वीडियो करी थी, जहाँ पर उसने मेरे को बताया कि एआई से हम कंटेंट बना सकते हैं और उसको रैंक करा सकते हैं। तो हमने एक वेबसाइट एक्सपेरिमेंटेशन के लिए शुरू करी, voice.lapas.com, उसको गूगल न्यूज़ पे अप्रूवल दिया, उसके बाद उसपे एडसेंस अप्रूवल लिया, सारा कंटेंट एआई से हम बना रहे हैं, एआई से ही डाल रहे हैं, वो रैंक कर रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, ब्रांड्स हमको रीच आउट कर रहे हैं, तो हमारे लिए मिशन सक्सेसफुल रहा है। बट उतना बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता जो मुझे रियलाइज हो रहा है। बाकी चाइना वालों की बात करके चले तो उन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। स्पेसएक्स का जो स्टारलिंक नेटवर्क है ना, उससे 5 गुना ज्यादा इन्होंने स्पीड अचीव करी है 1 जीबीपीएस एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से, जो कि 36,000 किलोमीटर अर्थ से ऊपर है, और 2 वॉट की लेजर का यूज करके। सबसे बड़ी चीज ये है बेटर रिजल्ट इन लो पावर, जिसके चक्कर में तबाही दिखाई दे रहा है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।